आम आदमी पार्टी को जो इंग्लिश स्पीकिंग इंडिया से कनेक्ट चाहिए था वो कनेक्ट राघव था। जो बालक अपनी हीरोइन से ब्याह करके आया है और रील्स में दिखने लगा है, अगला नंबर उसका है। आम आदमी पार्टी में एक ही सूरज चमकता है, बाकी सब जुगनू है। क्रांति का वो ब्लू आइड बॉय अब दिल्ली की राजनीति का ब्लैक एंड ब्लू बॉय बन चुका है। अभी के लिए कुमार विश्वास की भविष्यवाणी सच हो चुकी है। स्वाति मालीवाल का चैप्टर अभी भी ओपन है और आम आदमी का रिपीटेड पैटर्न अब डॉक्यूमेंटेड है। वैसे इस पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या समझ है, वो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। अक्सर कहा जाता है राजनीति में अपनों से ज्यादा खतरनाक कोई नहीं होता, लेकिन आम आदमी पार्टी में अपना होना ही सबसे बड़ा खतरा है। एक कवि ने बहुत सालों पहले मंच से एक भविष्यवाणी की। उस वक्त लोगों ने उसे एक नाराज कवि की बड़बड़ाहट समझा। आज 2026 में वो बालक जिसके लिए भविष्यवाणी की गई थी, राघव चड्ढा, घायल भी है और घातक होने का दावा भी कर रहा है। सवाल ये है कि क्या वो वाकई घायल है या एक बहुत ही स्टाइलिश एग्जिट की तैयारी कर रहा है। 2 अप्रैल 2026 को आम आदमी पार्टी ने अपने सबसे खास आदमी को आधिकारिक तौर पर साइलेंट कर दिया। राज्यसभा में उसके बोलने की बारी खत्म हो गई। पार्टी के स्पीकिंग कोटा पर अब उसका अधिकार नहीं रहा। लेकिन असली कहानी 2 अप्रैल से शुरू नहीं होती। असली कहानी बहुत पहले शुरू हो चुकी थी और आज हम उसको रिविजिट करेंगे फ्रेम बाय फ्रेम। राघव की इस पतन को समझने के लिए सबसे पहले उस ऊंचाई को समझना होगा जहां से वो गिरे। राघव चड्ढा कोई सड़क छाप नेता नहीं थे। वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़े हुए चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। अंग्रेजी में बोलते थे, फाइनेंस समझाते थे और मैगजीन कवर पर भी बढ़िया लगते थे। आम आदमी पार्टी को जो इंग्लिश स्पीकिंग इंडिया से कनेक्ट चाहिए था वो कनेक्ट राघव थे। साल 2022 में जब आम आदमी पार्टी ने पंजाब जीता, एक ऐतिहासिक जीत, तो उस वक्त राघव की भूमिका सिर्फ एक आम नेता की नहीं थी। वो पंजाब के सुपर सीएम थे, पंजाब एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन। 3-3 करोड़ की गाड़ियां, Z+ सुरक्षा, एक सरकारी कोठी जो मुख्यमंत्री के बंगले से कम नहीं थी। केजरीवाल के लिए वो आंख, नाक और कान थे। लेकिन यहीं पर रॉबर्ट ग्रीन की वो किताब याद आती है जिसे राघव ने खुद इंस्टाग्राम पर शेयर किया था, द 48 लॉज ऑफ पावर। उस किताब का एक चैप्टर, एक लॉ ये कहता है कि नेवर आउटशाइन योर मास्टर, यानी अपने मालिक से ज्यादा कभी भी मत चमको। और राघव ने ठीक यही गलती कर दी। जैसे ही उनका ऑरा केजरीवाल की परछाई से बड़ा होने लगा, कुमार विश्वास, वही कवि जिसने कई सालों पहले इस बात की भविष्यवाणी कर दी थी, उनकी भविष्यवाणी सच होने लगी। और आम आदमी पार्टी में एक बार फिर से चलने लगी वही पुरानी स्क्रिप्ट जिस पर बनी कई फिल्में हम और आप पहले देख चुके हैं। योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, कुमार विश्वास, साजिया इल्मी, आशुतोष, स्वाति मालीवाल और अब उसी लिस्ट में एक और नाम जोड़ दीजिए, राघव चड्ढा। ये आम आदमी पार्टी का पुराना पैटर्न है। जैसे ही कोई नेता इतना लोकप्रिय होने लगता है कि उससे अरविंद केजरीवाल की साख को ठेस पहुंचती नजर आए, उस नेता का पत्ता काट दिया जाता है। लेकिन यहाँ राघव के केस में ये सिर्फ एक पॉपुलैरिटी की सजा नहीं है, इस बार कुछ और भी है, कुछ ज्यादा गहरा। मार्च 2024 आम आदमी पार्टी के लिए ये रेड वेडिंग का वक्त था। अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो गए दिल्ली शराब नीति के मामले में। मनीष सिसोदिया पहले से ही तिहाड़ में थे। संजय सिंह ईडी की हिरासत में थे। आतिशी मरलेना कैमरे के सामने रो रही थी। पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर लाठियां खा रहे थे और पार्टी का स्टार प्रचारक, उनका चेहरा राघव चड्ढा, वो लंदन में था। आधिकारिक कारण दिया गया कि आंख की प्रिवेंटिव सर्जरी के लिए गए हैं, मगर अनऑफिशियल चर्चाओं में ये बात सुगबुगाती रही कि ईडी के समन से स्ट्रेटेजिक दूरी बनाने के लिए राघव लंदन गए थे। पूरे 71 दिन की खामोशी। जब पार्टी को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी वो नहीं थे। जब पीएम मोदी के खिलाफ बोलने का सबसे जरूरी वक्त था उनकी आवाज नहीं थी। कहते हैं आंखों में रेटिनल स्पॉट्स थे, लेकिन आपके नेताओं का मानना है कि वो स्पॉट थे तो सही, पर राघव की आंखों में नहीं, पार्टी के प्रति उनकी वफादारी और ईमानदारी। आतिशी तो इतनी ज्यादा आहत थी कि उन्होंने सार्वजनिक रूप से पूछ लिया कि जब हम सब डिटेंशन में थे, जब वाटर कैनन्स का सामना कर रहे थे, तब आपने एक भी ट्वीट क्यों नहीं किया? राघव का जवाब था, ये सर्जरी प्री प्लान्ड थी। और यहीं पर एक सवाल खड़ा होता है, क्या लंदन सिर्फ सर्जरी के लिए जाना था या मांडवाली पहले ही हो चुकी थी? लंदन से लौटने के बाद राघव ने एक नई स्ट्रेटजी अपनाई। पार्टी चाहती थी कि वो एलपीजी की महंगाई पर दहाड़ें, मोदी सरकार पर हमला करें, विपक्ष की आवाज बने, पर राघव का दिल
कहीं और अटका था। हवाई अड्डे पर 350 रुपए का मिलने वाला समोसा, गिग वर्कर्स के अधिकार, मोबाइल रिचार्ज की वैलिडिटी 28 दिन क्यों है, 31 दिन क्यों नहीं, टेलीकॉम कंपनियों की लूट, पैटर्निटी लीव और बैंक के चार्जेस। पार्टी ने इसे सॉफ्ट पीआर का नाम दिया और वहीं दूसरी तरफ राघव के फॉलोअर्स ने कहा कि ये जेंजी पॉलिटिक्स है। एक्सपर्ट्स ने कहा ये और कुछ नहीं, ज़हरान ममदानी के मॉडल की कॉपी है। ज़हरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर, एक स्पेशल पॉलिटिशियन जिसने इंस्टाग्राम रील्स से पूरी की पूरी अमेरिकन पॉलिटिकल मशीनरी को बाईपास कर दिया। हाई डेफिनेशन कलर ग्रेडिंग, सिनेमैटिक शॉट्स, कॉमन मैन के मुद्दे, डायरेक्ट टू कैमरा एनर्जी। राघव ने सेम वही फॉर्मूला इंडिया में ट्राई किया। पार्लियामेंट की सीढ़ियों पर स्लो मोशन में वॉक किया, वीडियो पर 54 मिलियन व्यूज आए। एयरपोर्ट पे महंगे समोसे को लेकर के स्पीच दिया, वीडियो पे 156 मिलियन व्यूज आए। लेकिन यहाँ एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ है, 100 मिलियन व्यूज वाली रील का मतलब चुनाव में भी 100 सीट जीतना नहीं होता और आम आदमी पार्टी की लीडरशिप यही बात समझती थी। सौरभ भारद्वाज ने साफ कहा कि हमने आपको राज्यसभा इसीलिए नहीं भेजा था कि आप फूड ब्लॉगर बने, हमको एक सिपाही चाहिए था और हमको एक कंटेंट क्रिएटर मिल गया। लेकिन असली सवाल यह है, क्या राघव ने सॉफ्ट पीआर की स्ट्रेटेजी अपनी मर्जी से अपनाई या किसी ने उन्हें हार्ड मुद्दे उठाने से रोका? इसका जवाब उनके डिलीटेड ट्वीट्स में है। राजनीति में क्रोनोलॉजी समझिए वाला फेज बहुत फेमस है, तो आज इस मुद्दे की क्रोनोलॉजी ही समझते हैं। पहली बात, टीएमसी के चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंपीचमेंट मोशन पर राघव ने साइन करने से मना कर दिया। दूसरी बात, ऑपोजिशन वॉकआउट के दौरान राघव अपनी सीट पर बैठे रहे। तीसरी बात, जो कि सबसे बड़ा खुलासा भी है, सौरभ भारद्वाज और कई टेक एक्सपर्ट्स ने नोटिस किया कि राघव की ट्विटर या एक्स प्रोफाइल पर पीएम मोदी और बीजेपी की आलोचना करने वाले सैकड़ों ट्वीट्स अचानक गायब हो गए। जो ट्वीट बचा वो 2016 का एक पोस्ट था जिसमें राघव मोदी जी के साथ पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहे थे। यानी एक ऐसा ट्वीट जो कहता है मोदी सही हैं जब पाकिस्तान गलत है। डिजिटल राजनीति में इसे प्लीज डोंट अरेस्ट मी वाला कार्ड कहा जाता है। बीजेपी का रिएक्शन देखिए और ये चीज बहुत इंटरेस्टिंग है। तरुण चुग बीजेपी के नेता हैं, वो राघव को चॉकलेटी चेहरा बुला रहे हैं। बीजेपी के सोशल मीडिया अकाउंट्स राघव के रील्स को रीट्वीट कर रहे हैं और जो लोग 24 घंटे आपका विरोध करते हैं वो राघव का बचाव कर रहे हैं। ये सिर्फ संयोग है या कुछ और? आम आदमी पार्टी का जवाब साफ है, राघव कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं। राघव का जवाब भी साफ है, ये एक स्क्रिप्टेड अटैक है। दोनों में से कोई एक सच जरूर है या शायद दोनों ही। अब यहाँ राघव की कहानी को समझने के लिए एक और कहानी जरूरी है, क्योंकि जो राघव के साथ हुआ वो कोई नई बात नहीं है। इसका एक प्रेसिडेंट है और एक बहुत ही अनकंफर्टेबल प्रेसिडेंट, स्वाति मालीवाल। स्वाति 2006 से केजरीवाल के साथ रहीं, अन्ना हजारे आंदोलन के शुरुआती साथियों में से एक थी। दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन यानी डीसीडब्ल्यू की चेयरमैन और फिर राज्यसभा सांसद। पार्टी की आयरन लेडी कहा जाता था उन्हें। लेकिन मई 2024 में कुछ बदल गया। स्वाति केजरीवाल के ऑफिशियल रेसिडेंस शीश महल पर गई थी। वहां केजरीवाल के पीए विभव कुमार से उनकी कॉन्फ्रंटेशन हुई। स्वाति का आरोप, विभव कुमार ने उनके साथ बदतमीजी की, मारपीट की और शारीरिक रूप से असॉल्ट किया। बाद में स्वाति की तरफ से मेडिकल रिपोर्ट भी फाइल की गई और एफआईआर भी दर्ज किया गया। पार्टी का रिएक्शन क्या था? वो स्वाति मालीवाल जो 18 साल से पार्टी की आवाज थी, आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल्स पर अचानक बीजेपी की एजेंट बन गई। कोऑर्डिनेटेड ट्रोलिंग शुरू हो गई। कैरेक्टर असैसिनेशन का एक ऐसा कैंपेन जो टेक्स्ट बुक की तरह एग्जीक्यूट हुआ। विभव कुमार को बाद में अरेस्ट किया गया। कोर्ट प्रोसीडिंग्स आज भी जारी हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने एक बार भी स्वाति की बात को ऑफिशियली वैलिड नहीं माना। अब सोच कर देखिए, क्या ये पैटर्न फेमिलियर लगता है? अंदर से कोई आवाज उठाए, पार्टी को असुविधाजनक सच बताए और रातों रात बीजेपी का एजेंट बन जाए। कहीं राघव चड्ढा के मामले में भी ऐसे ही ब्रांडिंग करने की कोशिश तो नहीं की जा रही? ये समझना आपके ऊपर है। राघव और स्वाति की स्टोरी अलग अलग नहीं है। ये एक ही फैक्ट्री के दो अलग प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें रिजेक्ट कर दिया गया तब जब वो फैक्ट्री के कंट्रोल से बाहर जाने लगे। अब उस हिस्से पर आते हैं जिसे ना तो राघव ने कंफर्म किया है और ना ही आम आदमी पार्टी ने। पूर्व आम आदमी पार्टी के नेता नवीन जयहिंद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक धमाकेदार क्लेम किया। उन्होंने कहा, राघव चड्ढा को शीश महल बुलाया गया, वहां फाइनेंशियल डीलिंग्स को लेकर पूछताछ हुई, सिंगापुर का पैसा इंग्लैंड पहुंचाने का आरोप लगाया गया और फिर उन्हें मुर्गा बनाकर मारा गया। राघव की आंखों में जो चोट आई वो इसी मारपीट की वजह से आई थी। ये क्लेम अनवेरिफाइड है, इसका कोई इंसिडेंट प्रूफ नहीं है। राघव ने इसे डिनाई नहीं किया और कंफर्म भी नहीं किया। आम आदमी पार्टी ने इसे बकवास कहा।
लेकिन एक कॉन्टेक्स्ट है, एक प्रेसिडेंट जो इस क्लेम को एक अनसेटलिंग क्रेडिबिलिटी देता है। विभव कुमार ने शीश महल में ही स्वाति मालीवाल को फिजिकली असॉल्ट किया। ये कोर्ट में डॉक्यूमेंटेड है। अगर सीएम के इनर सर्कल में एक सीनियर आप एमपी के साथ ऐसा हो सकता है, तो क्या नवीन जय हिंद की थ्योरी को सिरे से खारिज किया जा सकता है? अब राघव का पक्ष भी समझ लेते हैं। भले ही एक साइड बहुत ज्यादा सिनेमैटिक हो, राघव ने एक वीडियो स्टेटमेंट जारी किया। सीईसी इंपीचमेंट मोशन पर कहा कि मुझसे कभी फॉर्मली पूछा ही नहीं गया और मेरे अलावा आम आदमी पार्टी के 6-7 और एमपीज ने भी उस मोशन पर साइन नहीं किया। उन्हें कोई क्यों घसीट नहीं रहा है। एयरपोर्ट पे महंगा समोसा और बाकी सॉफ्ट इश्यूज उठाने पर उन्होंने कहा कि बैंक चार्जेस, जीएसटी, टेलीकॉम रिचार्ज और पैटर्निटी लीव ये मिडिल क्लास के रियल इश्यूज हैं, असली मुद्दे हैं। ये पीपल्स एमपी का काम है कि वो ऐसे मुद्दे उठाए। और डिलीटेड ट्वीट्स पर अभी तक राघव का कोई डायरेक्ट रिस्पॉन्स नहीं आया है। और इन सब के बाद आया वो सिनेमैटिक मोमेंट जिसे सोशल मीडिया ने क्लिप करके वायरल कर दिया। राघव चड्ढा ने कहा, मैं घायल हूं इसीलिए घातक हूं। उन्होंने रॉबर्ट ग्रीन की किताब द 48 लॉज ऑफ पावर का रेफरेंस दिया, एक इंस्टाग्राम पोस्ट किया स्पेसिफिकली नेवर आउटशाइन द मास्टर वाले चैप्टर को हाईलाइट करते हुए। अब आप एक पॉलिटिकल पार्टी के सीनियर लीडर हैं और आप पब्लिकली एक किताब शेयर कर रहे हैं जिसका मैसेज साफ है, अपने बॉस से ज्यादा मत चमको। इसे सटल्टी तो नहीं कहा जा सकता, ये एक तरीके का ओपन मैसेज था और आम आदमी पार्टी की लीडरशिप ने उसे वैसे ही रीड किया। इस पूरी कहानी में एक मजेदार किरदार है जिसने सब कुछ पहले ही देख लिया था। वो पहले आम आदमी पार्टी में था, फिर पार्टी ने उसे बाहर भी किया। कुमार विश्वास, कवि, वक्ता और अब जैसा पता चल रहा है पॉलिटिकल प्रॉफिट। आम आदमी पार्टी छोड़ने के बाद एक इंटरव्यू में उन्होंने जो कहा उसे आज के कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल सही माना जाएगा। जो बालक अपनी हीरोइन से ब्याह करके आया है और रील्स में दिखने लगा है, अगला नंबर उसका है। आम आदमी पार्टी में एक ही सूरज चमकता है, बाकी सब जुगनू है। तो सवाल ये है कि क्या ये पैटर्न इतना प्रेडिक्टेबल है कि एक कवि उसके घटने से 6-7 साल पहले ही उसे जान गया, या आम आदमी पार्टी एक ऐसी मशीन है जो हर ब्राइट स्टार को सिस्टमैटिकली क्रश करती है? दोनों आंसर्स इस केस में इक्वली डिस्टर्बिंग हैं। वैसे कुमार विश्वास का खुद का केस भी कुछ लोगों को याद होगा। बहुत लोगों का कहना है कि पंजाब में सीएम बनना चाहते थे, पब्लिक की नजरों में पॉपुलर तो थे ही और केजरीवाल के बहुत करीबी भी। आम आदमी पार्टी ने उन्हें इग्नोर किया, फिर बुली किया और फिर पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। आज वही कुमार विश्वास आम आदमी पार्टी के सबसे वोकल क्रिटिक्स में से एक है और अब वो राघव चड्ढा केस को देखकर शायद यही सोच रहे होंगे कि मैंने तो पहले ही कहा था। अब असली रेवोल्यूशन, जिस चीज के लिए आप यहां तक आए हैं, राघव ने पार्टी को बिट्रे किया या पार्टी ने राघव को? दरअसल ये दोनों सवाल गलत हैं, क्योंकि असली रेवोल्यूशन ये है कि आम आदमी पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। ये एक इकोसिस्टम है जो अपने अंदर सिर्फ एक ब्रांड को सरवाइव करने देता है और उस ब्रांड का नाम है अरविंद केजरीवाल। इस पैटर्न को देखिए, आपको सब खुद समझ आ जाएगा। योगेंद्र यादव, इंटेलेक्चुअल पॉलिसी एक्सपर्ट, बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। प्रशांत भूषण, लीगल माइंड फाउंडिंग मेंबर, बाहर का रास्ता देखना पड़ा। कुमार विश्वास, मास कनेक्ट, कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी, उन्हें भी बाहर का रास्ता दिखाया गया। साजिया इल्मी, मीडिया फेस, पार्टी से बाहर। आशुतोष, जर्नलिस्ट और स्टोरी टेलर, पार्टी से बाहर। स्वाति मालीवाल, वुमेन्स राइट्स आइकॉन, पार्टी से बाहर। और राघव चड्ढा, अर्बन ब्रांड जेंजी कनेक्ट वाला नेता, पार्टी से ऑफिशियली तो नहीं पर अनऑफिशियली बाहर। ऑफिशियली की भी खबर शायद जल्दी ही आ जाएगी। हर किसी की हरकत, या यूं कह ले कि आम आदमी पार्टी के सुप्रीम लीडर अरविंद केजरीवाल की नजर में उनका क्राइम अलग है, पर एक कॉमन थ्रेड है, एक कॉमन एलिमेंट सबकी कहानी में है। जैसे ही इनमें से किसी का भी ऑरा मास्टर के ऑरा से ज्यादा बड़ा होने लगता है, उस कैरेक्टर का गेम ओवर कर दिया जाता है। राघव अब कोई नॉर्मल पॉलिटिशियन नहीं है, वो एक टेस्ट केस है। क्या 2028 तक बिना पार्टी मशीनरी के सिर्फ पर्सनल ब्रांड के दम पर सरवाइव किया जा सकता है? इस बात में कोई संदेह नहीं है कि राघव के पास फॉलोअर्स हैं करोड़ों, लेकिन क्या उनके पास वोट्स हैं? रील्स, व्यूज और वोट काउंट के बीच का जो गैप है, वो गैप ही राघव चड्ढा का असली पॉलिटिकल चैलेंज है। ये सिर्फ राघव चड्ढा की कहानी नहीं है, ये भारतीय राजनीति में एक बड़े शिफ्ट की कहानी है। हम एक ऐसे एरा में एंटर कर रहे हैं जहां पॉलिटिशियंस हाई डेफिनेशन कलर ग्रेडिंग और विजुअल्स का इस्तेमाल करके ग्राउंड लेवल ऑर्गेनाइजेशन के थकाऊ काम को बाईपास करने की कोशिश
कर रहे हैं। ज़ोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क में ये किया और जीते भी। राघव ने इंडिया में ये ट्राई किया है, पर उसका रिजल्ट आने में अभी बहुत लंबा वक्त बाकी है। लेकिन दोनों केसों में एक फंडामेंटल डिफरेंस भी है। ममदानी के पास पार्टी मशीनरी थी, राघव के पास अब वो पार्टी मशीनरी नहीं रही। आम आदमी पार्टी ने उसे कट कर दिया। रील्स बनाना आज के दौर में एक स्ट्रैटेजी हो सकती है, लेकिन बिना ऑर्गेनाइजेशनल बैकअप और सपोर्ट के ऐसी रील्स ये शायद सिर्फ कंटेंट बनकर रह जाए, पॉलिटिक्स के लेवल पर कोई ज्यादा फर्क ना ला पाए। जिस तरीके के मुद्दे राघव उठा रहे हैं, अगर उनको उठाने में वो सही हैं, अगर समोसा और रिचार्ज वैलिडिटी ही पॉलिटिकल करेंसी बन गई है, तो हमें शायद ये सोचना होगा कि हम किस तरह की डेमोक्रेसी में रह रहे हैं और किस तरह की डेमोक्रेसी क्रिएट करना चाहते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि राघव चड्ढा का अगला एक्ट क्या होगा। क्या वो बीजेपी में एक शांत एंट्री लेंगे पंजाब में घर का भेदी बनकर, या वो कांग्रेस के साथ जाएंगे कैप्टन की लेगेसी इनहेरिट करते हुए, या फिर क्या वो एक इंडिपेंडेंट वॉइस बनेंगे, पीपल्स चैंपियन बिना किसी पार्टी के बैकअप के, या बस स्लो मोशन में रील्स बनाते ही रह जाएंगे। उन्होंने कहा था मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझो, उन्होंने कहा मैं घायल हूं इसीलिए घातक हूं, उन्होंने कहा पिक्चर अभी बाकी है। लेकिन राजनीति में जिस कमरे में कोई आपको माइक्रोफोन ही ना दे, वहां खामोशी हथियार नहीं होती, वो सिर्फ एक धुंधले होते कैरियर का बैकग्राउंड नॉइज होती है। अभी के लिए कुमार विश्वास की भविष्यवाणी सच हो चुकी है। स्वाति मालीवाल का चैप्टर अभी भी ओपन है और आम आदमी का रिपीटेड पैटर्न अब डॉक्यूमेंटेड है। क्रांति का वो ब्लू आइड बॉय अब दिल्ली की राजनीति का ब्लैक एंड ब्लू बॉय बन चुका है। और सबसे कड़वा सच, वायरल कंटेंट की इस दुनिया में आज का जनता का संवाद कल का सिर्फ एक अनसब्सक्राइब बटन बनकर भी रह सकता है। इसी बात के साथ आज की वीडियो करते हैं समाप्त। वैसे इस पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या समझ है, वो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। अगर ये वीडियो, इसका कोई भी भाग, कोई भी हिस्सा आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर हमारा कोई भी काम आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करने का सोचिए। थैंक यू।